का युद्ध विराम और ईरान का महा इनकार। क्या टल गया है तीसरा विश्व युद्ध या होने वाला है सबसे बड़ा महाविनाश? नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 12। मैं हूं आपके साथ अपराजिता सिंह। आज की सबसे बड़ी और रूह कपा देने वाली अंतर्राष्ट्रीय सुर्खी सीधे युद्ध के मैदान से आ रही है, जहां एक तरफ कूटनीति की मेज पर शांति की कोशिशें दिख रही है, तो दूसरी तरफ बारूद की गंध और मिसाइलों की गड़गड़ाहट और भी ज्यादा खौफनाक होती जा रही है। अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे इस भीषण और रक्त रंजित युद्ध के 24वें दिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक 5 दिनों के लिए युद्ध विराम का एक तरफा ऐलान करके पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया है। लेकिन इस कहानी में सबसे बड़ा और खतरनाक मोड़ तब आया जब ईरान ने अमेरिका के इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज करते हुए इसे एक धोखा करार दिया है। इस फैसले ने संयुक्त राष्ट्र से लेकर अरब देशों तक खलबली मचा दी है, क्योंकि शांति की जो उम्मीद जगी थी वह अब पूरी तरह घुमिल होती नजर आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह सनसनीखेज दावा किया है कि ईरान अब बातचीत की मेज पर आने के लिए पूरी तरह तैयार है और इसलिए वे अमेरिकी सेना को अगले 5 दिनों तक हमले रोकने का कड़ा आदेश दे रहे हैं। ट्रंप का कहना है कि वे इस युद्ध को और लंबा नहीं खींचना चाहते, क्योंकि इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था चरमरा रही है। लेकिन हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है, क्योंकि ईरान के सर्वोच्च नेता मोहम्मद गुलपाया दगानी ने बेहद तल्ख और आक्रामक लहजे में जवाब दिया है कि वे अब चुप नहीं बैठेंगे और अमेरिकी ठिकानों पर उनके आत्मघाती हमले बदसूरत जारी रहेगा। ईरान का साफ मानना है कि ट्रंप का यह प्रस्ताव सिर्फ अपनी थक चुकी सेना को फिर से संगठित करने और रसद जुटाने की एक सोची समझी कूटनीति चला रही है। इधर अमेरिका का सबसे करीबी दोस्त इजराइल भी ट्रंप के इस एक तरफा फैसले से पूरी तरह हक्का बक्का रह गया। इजरायली वायुसेना ने ट्रंप के इस शांति ऐलान के कुछ ही घंटों बाद तेहरान के सैन्य ठिकानों पर क्लस्टर बमों की भीषण बौछार कर अपनी नाराजगी और आक्रामकता जाहिर कर दी है, जिससे युद्ध की आग और भड़क गई है। इस पूरे अंतर्राष्ट्रीय ड्रामे के बीच एक और सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर यह है कि पाकिस्तान इस महायुद्ध के मध्य यानी पीस मेकर के भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है। ट्रंप का सबसे बड़ा दाव होर्मुज जलडमरू मध्य स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से सुरक्षित रूप से खुलवाने पर है, जहां से दुनिया का लगभग 40% एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और कच्चा तेल गुजरता है। युद्ध के कारण ईरान ने इस समुद्री रास्ते को या तो ब्लॉक कर दिया है या वहां तेल टैंकरों पर हमले तेज कर दिए हैं, जिससे पूरी दुनिया में पेट्रोल और डीजल का भारी संकट पैदा हो गया है। युद्ध की इस भारी अनिश्चितता और ईरान के कड़े रुख का सबसे भयावह असर ग्लोबल इकोनॉमी और शेयर बाजारों पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। युद्ध शुरू होने से लेकर अब तक निवेशकों की संपत्ति में 11% तक की सेंध लग चुकी है और बाजार पूरी तरह टूट चुका है। वहीं सुरक्षित निवेश माने जाने वाले सोने की कीमतों में भी भारी उथल पुथल मची है और यह एक ही दिन में 7,649 सस्ता होकर रिकॉर्ड निचले स्तर पर गिर गया है। सबसे ज्यादा चिंता की बात भारतीय रुपए को लेकर है, जो अपने इतिहास के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। पहली बार एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 94 के पार चली गई, जिससे आयात महंगा होगा। महंगाई का बोझ आम आदमी की कमर तोड़ देगा। कच्चा तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लुढ़क कर अब $96 प्रति बैरल पर आ गया है, जिससे आने वाले दिनों में आपके घरेलू बजट पर बड़ा असर पड़ रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप ने यह युद्ध विराम का कदम किसी शांति की चाह में नहीं, बल्कि भारी आर्थिक और राजनीतिक मजबूती में उठाया है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने इस जंग को जारी रखने के लिए करीब 19 लाख करोड़ रुपए का जो भारी भरकम अतिरिक्त बजट मांगा, वह अमेरिकी खजाने पर भारी पड़ रहा है। इसके साथ ही ताइवान में सेमीकंडक्टर चिप का प्रोडक्शन पूरी तरह ठप होने से एप्पल और एनवीडिया के जैसे दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियां बर्बादी की कगार पर पहुंच गई है। नवंबर में होने वाले अमेरिकी चुनाव भी ट्रंप पर पीछे हटने का भारी दबाव बना रहे हैं। इसी बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोकसभा में गुजरते हुए दुनिया को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोकसभा में गरजते हुए दुनिया को कड़ा संदेश दिया है कि भारत इस वैश्विक संकट में भी चट्टान की तरह अड़ी खड़ा रहेगा और हम अपनी सीमाओं और हितों की रक्षा के लिए हर चुनौती को चुनौती देने के लिए
पूरी ताकत रखते हैं। अब पूरी दुनिया की निगाहें इस बात पर टिकी है कि क्या इस्लामाबाद की सीक्रेट मीटिंग से शांति का कोई रास्ता निकलेगा, या ईरान का यह महा इनकार दुनिया को एक ऐसे विनाशकारी परमाणु युद्ध की ओर ले जाएगा जहां से मानवता के लिए वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा। ऐसी तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए TV2 वर्ल्ड। धन्यवाद।